हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम चैप्टर द कोन. So student, now start this problem. Prove that the equation ax square plus by square plus cz square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0. Represent the cone if u square upon a plus b square upon b plus w square upon c is equal to d. स्टूडेंट, ये हमको प्रूफ करना है या सॉल्व करना है. दिस आंसर आर फाइंड, ये हमको आंसर प्राप्त करना है. देखिए स्टूडेंट, लेट द फंक्शन एफ एक्स बाई जेड और फंक्शन एक्स बाई जेड टी. देखिए स्टूडेंट, ये फंक्शन क्या है स्टूडेंट? एक्स बाई जेड का फंक्शन एक्स बाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी प्लस डी. देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द फंक्शन एक्स बाई जेड टी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2ux टी प्लस 2vy टी प्लस 2wz टी प्लस डी टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर. फंक्शन एफ एक्स बाई जेड एंड टी इज इक्वल टू जीरो देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पार्शली डिफरेंशिएशन with respect to x, equation 1, then dever f upon dever x is equal to 2ax plus 0 और ये प्लस 2u टी प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0. डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू 2ux प्लस 2ut. देखिए स्टूडेंट, इफ t इज इक्वल टू 1, टी बराबर क्या है? हम 1 पुट करते हैं स्टूडेंट. डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू 2ux प्लस 2u 2a प्लस 2u. देखिए स्टूडेंट, इफ डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू 0, देन 2ax प्लस 2u इज इक्वल टू 0. 2ax इज इक्वल टू माइनस 2u, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल. x इज इक्वल टू माइनस u अपॉन a. देखिए स्टूडेंट,
partially differentiating with respect to y for equation 1, then dever f upon dever y is equal to 0 plus 2 vy plus 0 plus 2 vt plus 0 plus 0. 2vy plus 2vt dever f upon dever y. If t is equal to 1, then dever f upon dever y is equal to 2vy plus 2v. Since dever f upon dever y is equal to 0, then 2vy plus 2 vy plus 2v is equal to 0. 2vy is equal to 2v, 2 से 2 कैंसिल, y माइनस का होगा, y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन b. तो स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, डिफरेंशिएशन with respect to z for equation 1, then partially dever f upon dever z is equal to 0 plus 0 plus 2c z, 0 plus 0 plus 2 w z t plus 0. देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 2cz प्लस 2w t dever f upon dever z. If t बराबर 1 and dever f upon dever z is equal to, स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा 0. देखिए लगा दें वैल्यू हम, तो ये हो जाएगा 2cz प्लस 2w इंटू 1 is equal to 0. 2cz is equal to minus w. 2 से 2 क्या जाएगा कैंसिल, c z माइनस w, z बराबर माइनस w अपॉन c, w अपॉन c. तो स्टूडेंट x बराबर हमको फाइंड हो गया, x बराबर मिल गया, x बराबर माइनस u अपॉन a, y बराबर हो गया माइनस b अपॉन b, w बराबर हो गया z बराबर हो गया माइनस w अपॉन c. अब हमको वैल्यू चाहिए डेवर f अपॉन डेवर t, पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t फॉर इक्वेशन 1. देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन 1 है a x स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर प्लस c z स्क्वायर प्लस 2u एक्स टी प्लस 2vy प्लस 2wzt प्लस dt स्क्वायर. देखिए स्टूडेंट, फंक्शन था हमारा, तो ये हो जाएगा डेवर f अपॉन डेवर t इज इक्वल टू 0 0, ये सब 0 हो जाएंगे, फंक्शन नहीं है स्टूडेंट. तो देखिए हमारे पास क्या t प्लस 2ux
प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस 2dt। इफ t बराबर 1, डेवर f अपॉन डेवर t इज इक्वल टू 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस 2d 2d। अब देखिए स्टूडेंट, हमको क्या करना है। इफ डेवर f अपॉन डेवर t इज इक्वल टू 0, देन 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस 2d इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर लें, ux प्लस 2vy प्लस wz प्लस d इज इक्वल टू 0, यानी कि ux प्लस vy प्लस wz प्लस d बराबर 0। x बाई z की वैल्यू कहां से पुट कर दे स्टूडेंट, यहां से। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बाई z इन इक्वेशन 2, देन, यानी कि स्टूडेंट हम इसमें वैल्यू रख दें तब हमारी इक्वेशन क्या होगी। देखिए u ये जाएगा आपका माइनस u अपॉन a प्लस b माइनस b अपॉन b प्लस w माइनस w अपॉन c प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी और इज इक्वल टू माइनस डी। ये 0 से इधर भेज दी स्टूडेंट। देखिए माइनस कॉमन कर लें, माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस डी। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू डी। कंप्लीट दिस प्रॉब्लम स्टूडेंट। Prove that answer. Now start second problem. Show that the angle between the lines in which plane x plus y plus z is equal to 0. Cut the cone yz plus bzx plus cxy is equal to 0 is पाई बाई 2 if a plus b plus c बराबर 0। एक कंडीशन स्टूडेंट ये वेरीफाई करना है, बट पाई अपॉन 3 इफ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन ये स्टूडेंट हमको वेरीफाई करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन गिवन द इक्वेशन ऑफ द सेक्शन ऑफ कोन ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी एक्स बाई इक्वेशन बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड प्लेन x प्लस y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन हमको क्या है,
गिवन है। let the generator line of cone x अपॉन अल्फा लिख सकते हैं स्टूडेंट, चाहे हम एल लिख सकते हैं, x अपॉन एल, y अपॉन m, z अपॉन n। इक्वेशन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, ये इक्वेशन क्या है? दिस कोनिक सेक्शन vertex point A, generator line, this line of generator। तो देखिए स्टूडेंट, x अपॉन एल प्लस इज इक्वल टू y अपॉन m इज इक्वल टू z अपॉन n इज इक्वल टू r से x बराबर एल आर, y बराबर एम आर, z बराबर एन आर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x by z in equation 1 and 2, then equation 1 and 2 becomes, देखिए स्टूडेंट लगा दें वैल्यू, a y z m r n r plus v n r l r plus c l r m r इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा r स्क्वायर a m n प्लस r स्क्वायर b n l प्लस r स्क्वायर c l m इज इक्वल टू 0। r स्क्वायर कॉमन, a m n प्लस b n l प्लस c l m इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर, r का कॉफिशिएंट क्या है? द कॉफिशिएंट ऑफ r विल बी 0, देन इस कॉफिशिएंट को 0 के बराबर रख दें। देखिए a m n प्लस b n l प्लस c l m इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। एक इक्वेशन स्टूडेंट हमको 4 प्राप्त होगी। देखिए अब इक्वेशन नंबर 2 में रख दे वैल्यू, पुटिंग, देखिए 2 में रखेंगे तो 2 इक्वेशन का x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी एल आर प्लस एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू 0। आर कॉमन, एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। आर नॉट इज इक्वल टू 0, देन एल प्लस एम प्लस एन बराबर 0। इक्वेशन नंबर 5।
तो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 फाइंड हो गई। इन इक्वेशन की हेल्प से हम एल एम एन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। तो देखिए स्टूडेंट, एल प्लस एम प्लस एन बराबर 0, एन इज इक्वल टू माइनस एल माइनस एन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन 4, कहाँ रख दें स्टूडेंट, इस इक्वेशन में वैल्यू हम पुट कर दें, देन इक्वेशन 4 becomes, देखिए स्टूडेंट, ए एम माइनस एल माइनस एन प्लस बी माइनस एल माइनस एम, सॉरी एम है ये, माइनस एम माइनस एल माइनस एम प्लस सी एल एम इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, एम एन बी एल वी एन एल प्लस सी एल एन इज इक्वल टू 0। ये 5 और ये 4। देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई, ये माइनस ए एम एल माइनस ए एम स्क्वायर माइनस बी एल, सॉरी यहां पर एल छूट गया है, वी एल माइनस वी एल स्क्वायर माइनस बी एल एम माइनस वी एल एम प्लस सी एल एम इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, यहां से हम क्या करें, माइनस वी एल स्क्वायर वी एल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और माइनस सी, दिस वैल्यू और दिस वैल्यू माइनस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह स्टूडेंट हो जाएगा आपका एम एल माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन कर दें, वी एल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस सी एम एल प्लस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई एम स्क्वायर, अवयव इक्वेशन, देन वी एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस सी एम एल अपॉन एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर से एम कैंसिल, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, वी एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस सी एल अपॉन एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट, दिस इक्वेशन represent the quadratic equation, then the value of root this equation represent two lines direction cosines L1 M1 N1 L2 M2 N2, then the product of root देखिए स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स L1 अपॉन M1 L2 अपॉन M2। तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है, ये वैल्यू होती है, इसको कहते हैं A, ये कहलाती है B, ये कहलाती है C। देखिए स्टूडेंट, तो ये वैल्यू होती है आपकी C अपॉन A, तो C अपॉन A का मतलब है स्टूडेंट ये वैल्यू हो जाएगी A अपॉन B L1 L2 अपॉन M1 M2। देखिए स्टूडेंट, L1 L2 बटे A इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन B, इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, सिमिलरली M1 M2 अपॉन B इज इक्वल टू N1 N2 अपॉन C। तो सो स्टूडेंट L1 L2 अपॉन A, M1 M2 अपॉन B, N1 N2 अपॉन C, इक्वेशन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, कंडीशन गिवन है, हमको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करने। तो स्टूडेंट एंगल फाइंड करने के लिए तो कंडीशन अप्लाई करनी होगी। देखिए स्टूडेंट, केस फर्स्ट, इफ पाई बाई टू द एंगल बिटवीन लाइन्स, कितनी लाइन है, 2 लाइन्स। तो देखिए स्टूडेंट, कॉस
थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। L1 L2 की वैल्यू चाहिए, इसको स्टूडेंट हम क्या मान लें, इसके बराबर हम K मान लें, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, L1 L2 बराबर A K, M1 M2 बराबर V K, N1 N2 बराबर C K। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, then cos pi by 2 is equal to 0. So L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0. Putting the value, किसकी स्टूडेंट वैल्यू रखनी है, L1 की, L2 की, M1 की, M2 की। Putting the value L1 L2, M1 M2 and N1 N2 in equation 9, then देखिए स्टूडेंट, A K प्लस V K प्लस C K is equal to 0, K कॉमन, A प्लस B प्लस C is equal to 0, K not is equal to 0, then A प्लस B प्लस C बराबर 0। तो फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई होगी स्टूडेंट। अब हमको क्या है, सेकंड कंडीशन वेरीफाई करनी। देखिए स्टूडेंट, टू सम ऑफ रूट्स L1 अपॉन M1 प्लस L2 अपॉन M2 इज इक्वल टू माइनस B अपॉन A। L1 अपॉन M1 प्लस L2 अपॉन M2 इज इक्वल टू माइनस A प्लस B माइनस C अपॉन A, यानी कि V। देखिए स्टूडेंट, सॉल्व कर लें। L1 M2 प्लस L2 M1 डिवाइड बाई हो जाएगा एलसीएम में M1 M2 इज इक्वल टू माइनस A प्लस B माइनस C डिवाइड बाई B। L1 M2 प्लस L2 M1 डिवाइड बाई माइनस A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइड बाई B डिवाइड बाई B। इसको सॉल्व कर लें। L1 M2 प्लस L2 N1 माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस C प्लस माइनस A माइनस B इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइड बाई B। तो हमारे पास प्लस की वैल्यू फाइंड हो गई स्टूडेंट। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसके बराबर स्टूडेंट हम K से, यानी K के बराबर स्टूडेंट हम मान लें। देखिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा L1 M2 माइनस L1 M1 माइनस M1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L1 M2 प्लस L2 M1 का होल स्क्वायर माइनस 4M1 M2 L1 L2। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड है, M1 M2 की वैल्यू हमारे पास फाइंड है, L1 L2 की वैल्यू हमारे पास फाइंड है।
तो स्टूडेंट हम इनकी वैल्यू पुट कर दें। तो देखिए स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू दिस और दिस, तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगी L1 M2 प्लस माइनस L1 M1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा C माइनस C माइनस इसको K मान लें तो K स्क्वायर C माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर माइनस 4A K और V K। देखिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका K स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस C माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर माइनस 4K स्क्वायर A और B, K स्क्वायर कॉमन, इसका होल स्क्वायर खोल दें, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2C A माइनस 2CV माइनस 2CA माइनस 2CV माइनस 2AB और माइनस 4AB माइनस 4AB। स्टूडेंट ये क्या होगा आपका प्लस का, देखिए ये वैल्यू हो गई आपकी L1 M2 माइनस L1 M2 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये बचेगी आपकी K स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC माइनस 2VC माइनस 2AV। ये वैल्यू इसकी फाइंड हो गई स्टूडेंट। वी know that the angle of two lines tan theta is equal to sin theta upon cos theta is equal to under root L1 M2 minus L1 M2 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। देखिए स्टूडेंट, अब हमको क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि इसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या होगा, इनकी वैल्यू हम पुट कर दें तो ये स्टूडेंट इनकी वैल्यू क्या होगी, सबकी सिमिलर होगी। तो देखिए स्टूडेंट, अंडर रूट ये बन जाएगा आपका समेशन फॉर्म ले सकते हैं या हम इसको 3 लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपका सिमिलर फॉर्म में होगा 3L1 M2 प्लस माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 tan थीटा बराबर लगा दें वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट और इसकी वैल्यू, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस वैल्यू। देखिए स्टूडेंट, K स्क्वायर के बाहर हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC माइनस 2VC माइनस 2AV डिवाइड बाई K कॉमन हो जाएगा A प्लस B प्लस C, K से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, K से क्या कैंसिल हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अब हमको क्या करना है, थीटा की वैल्यू हमको क्या है, थीटा दे रखा है, दूसरे थीटा इक्वल टू दे रखा है पाई बाई 3। तो देखिए tan
पाई बाई 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2vc माइनस 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए स्टूडेंट, इसकी 10 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2vc माइनस 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। देखिए स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर 3a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2vc माइनस 2ab। तो ये स्टूडेंट क्या था आपका, सॉरी 3 छूट गया हमारा, 3 और होगा स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2vc प्लस 2ac इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ac माइनस 2vc माइनस 2ab। तो स्टूडेंट क्या होगा, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या बचेगा, ये इधर आ जाएंगे तो हो जाएगा 4ac प्लस 4ab प्लस 4vc इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन, ac प्लस bc प्लस ab प्लस bc इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ac प्लस ab प्लस bc इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई abc। देखिए स्टूडेंट, ac अपॉन abc प्लस ab प्लस abc प्लस bc अपॉन abc इज इक्वल टू 0। AC से AC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, BC से BC कैंसिल, 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C इज इक्वल टू 0। तो सो स्टूडेंट कंप्लीट दिस प्रॉब्लम केस फर्स्ट और केस सेकंड।